अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, इतनी ज़्यादा खबरें हैं आज, उनकी बहुतात है कि एक तरफ बुशरा बीबी की ना सिर्फ रिहाई हुई है बल्कि उसके बाद वो बनीगाला अपने घर पहुंची और फिर जमान पार्क के लिए रवाना हुई, लेकिन उनको पता चला कि वो पेशावर पहुंच गई। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, उनका पेशावर पहुंचना, उनका रिहा होना एक अहम है, उसमें कुछ इंडिकेशंस मौजूद हैं। लेकिन रिहाई के बाद उनका जमान पार्क लाहौर की बजाय पेशावर में मुंतकिल हो जाना एक और इशारे की तरफ एक और तरफ इशारा करता है। इसी तरीके से इमरान खान साहब की आखिर वकला से मुलाकात हुई है और बड़ी मुश्किल से हुई है, और जस्टिस एजाज इसहाक खान ने खासतौर पर इस हवाले से जो एक रोल प्ले किया है वो भी बड़ा शानदार है। उससे हमें अदलिया की जो इन फ्यूचर जनाब सूरत हाल है उसका भी हमें अंदाजा होता है। इसके अलावा JUI का एक अपना मौक़िफ़ आया है, बिलावल भुट्टो ने भी अपना एक इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा और बहुत सारी खबरें हैं, हम इन पर थोड़ा सा इनको तज्जिया करते हुए डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं और इससे देखते हैं कि क्या नया रास्ता खुल रहा है। पहली बात तो यह है कि जनाब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी रिहा हुई, लेकिन उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया। डील की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं गुज़श्ता व्लॉग में बड़ा तफसील से कह चुका हूं कि इसमें डील वील का असर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लोग जनाब डंडे के हैं और ये जालिम जो होते हैं और वो किसी और चीज को मानते नहीं। उनको उनका अपना हथियार डंडा होता है और वो काबू भी डंडे से होते हैं और किसी से नहीं होते हैं। इनके बस में हो तो कुछ भी कर दे। लोग कहते हैं कि देखिए जी जेल में रखा हुआ है, यकीन करें इमरान खान साहब कहते थे मुझे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया गया, और बात बिल्कुल दुरुस्त है। इनके बस में हो तो जनाब ये इमरान खान को कब के रास्ते से हटा चुके होते। इमरान खान की मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इमरान खान की जो इंटरनेशनल उनका फेम है और इंटरनेशनल रवाबत है, अगर ना होते तो कब का इनको रगड़ दिया जा चुका होता। और यही सूरत हाल जनाब बेनजीर भुट्टो के साथ, यानी भुट्टो खानदान के साथ, यही सूरत हाल नवाज शरीफ खानदान के साथ है कि बेनजीर भुट्टो का खानदान, जरदारी खानदान, इस वजह से बच गया और उसको उनकी सियासत कायम रही कि उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा बिरून मुल्क अपने राब्ते ज्यादा इस्तवार किए। इसी तरीके से जब तक शरीफ खानदान ने देखा कि उसने पाकिस्तान में सियासत करनी है वो नहीं कर सके, फिर जब उन्होंने अपना मस्कन जाकर लंदन बना लिया और कहा जी लंदन में बैठकर हमने सियासत करनी है, तब से वो कामयाब हुए। तो सिमिलरली अगर इमरान खान साहब के भी अगर ये कनेक्शंस ना होते तो ऐसा ना होता, अब तक पता नहीं क्या किया जा चुका होता। अब कहा जा रहा है कि जनाब डील हुई है, डील नहीं हुई। दो चीजें अब फिर मैं आपको बताता हूं। एक वही कि जैसे आज खबर चल रही है कि अमेरिका के 62 अरकान कांग्रेस ने बाकायदा सदर जो बाइडन को खत लिखा है और उसमें पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की होने वाली खिलाफ वर्जियों पर जनाब तवज्जो दिलाई है। और बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो शख्स जो यहां इसका जिम्मेदार है उसके हवाले से मुतालबा किया गया कि अमेरिका में उस पर पाबंदी आयद की जाए। एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, ठीक है। ऐसे में इसको डिफ्यूज करने के लिए जरूरी था कि बुशरा बीबी को रिहा किया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि फौरी तौर पर जो इमरान खान की बहनें हैं उनको भी रिहा किया जाए, वरना ये हमारे पास उनके पास मौकफ नहीं होगा। अगरचे जनाब मोहित पीरजादा साहब ने पिछले दिनों खबर दी थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां यूरोप में लॉबिंग के लिए एक फर्म की जनाब खिदमात हासिल की हैं, और मुबैयन है ये खबर थी मोहित पीरजादा की तरफ से, और उस पर तकरीबन कोई $30,000 जो है पर मंथ उस पर खर्चा भी किया जा रहा है। उसका रिजल्ट आज ये निकला है जनाब कि आज अमेरिका के एक बहुत ही अहम जरीदे में जो डिफेंस से ताल्लुक रखता है उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये तो बना कमाल के जनाब जर्नेल है, ये वो जर्नेल हैं जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यूं समझिए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ता है तो वो तो अमेरिका की जंग लड़ रहा होता है। तो वो जनाब ये उनको बड़ा क्वालिटेड दिखाया गया, उसी के असरात हैं। लेकिन उसके बावजूद एक और भी मामला था कि उन पर जनाब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, उसमें भी हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुलविस है। तो उसको जनाब न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी था कि बुशरा बीबी को रिहा किया जाए और उसकी बहनों को भी साफ ज़ाहिर रिहा कर दिया जाएगा। और ये जो इन्होंने जनाब बिल्कुल बिल्कुल राब्ता खत्म कर दिया, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी, ये बड़े जनाब खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं देखो जी ये कितना, इससे तो जनाब चीखें निकल गई पीटीआई की। हमें याद ख्याल ही नहीं आया कि हम जनाब पहले इमरान खान का राब्ता अगर खत्म कर देते तो हम ये मकासद पहले हासिल कर सकते थे। शायद इनको अंदाजा नहीं है।
जब आप जुल्म करते हैं और जुल्म के इंतहा करते जाते हैं, जुल्म दर जुल्म करते हैं, तो पहली बात तो यह कि आप अपने लिए स्पेस कम करते जाते हैं। याद रखिएगा, आप किसी को कत्ल भी कर देते हैं तो अपना ज्यादा नुकसान करते हैं, उसका तो हो गया जो होना था, आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। और जब आप स्पेस रखते हैं तो फिर आपकी स्पेस भी होती है। आप आजमा लें, इसको भी आजमा लें जनाब, आप राब्ते खत्म कर दें, फिर देखें कि आपका टेन्योर, वैसे भी एक का टेन्योर खत्म हो गया जनाब, वो काजी साहब चले गए, और इस अंदाज में जनाब सुबह जा रहे हैं कि जनाब लोग उनको गालियां दे रहे हैं और यौम निजात मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। कभी कोई चीफ जस्टिस इस अंदाज में नहीं गया जैसे काजी फाइज ईसा साहब जा रहे हैं, और कि जनाब उनकी रिटायरमेंट पे लोग खुशियां मना रहे हों, और फिर आप चाहते थे इसको कंटिन्यू करना लेकिन नहीं कर सके। अब मे भी आप उन्हें कहीं और यूटिलाइज करने की कोशिश करें, लेकिन ये चेन रह नहीं सकेगा, ये नेक्सस बरकरार रह नहीं सकेगा। दूसरी जो वजह है जनाब बुशरा बीबी की रिहाई की, वो भी यही है कि जनाब एक ऐसा बंदा बैठा हुआ था जो मुतासिब था, जो जनाब आपके साथ फुल लॉयल था, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ लॉयलिटी से ज्यादा उसकी लॉयलिटी कहीं और थी। तो इस वजह से आपने उसे जनाब बरकरार रखा। अब आपको पता चल गया कि अब काजी फाइज ईसा जा रहा है और जस्टिस याहिया अफरीदी से हम वो कुछ तवक्को नहीं कर सकते उस जुल्म की, उस बर्बरियत की, उस नाइंसाफी की जो जस्टिस काजी फाइज ईसा से तवक्को रख सकते थे। लिहाजा आपके लिए और रास्ता नहीं है कि आपने जनाब उनको रिहा किया, अब उनकी इमरान खान की बहनों को भी साफ रिहा करेंगे। ये तो दूसरी जो है सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा जनाब काजी साहब के जाने के हवाले से तो बिलावल भुट्टो ने खास तौर पर कह दिया, उसने कहा कि अगर काजी साहब यहां ना बैठे होते तो हम ये आईनी तरमीम ला ही नहीं सकते थे। मतलब उन्होंने इंडोर्स किया एक मरतबा कि वो जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि गैंग ऑफ थ्री जो है वो बिल्कुल उन्होंने उनको इंश्योर किया, और वो गैंग ऑफ थ्री जो है वो इन सियासतदानों का सहूलतकार है और जाती दुश्मनियां, जाती प्रकाश निकालने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन बुशरा बीबी जनाब यहां से रिहा होने के बाद लाहौर नहीं आई, वो जनाब चली गई हैं पेशावर में। उसकी वजह ये है, उसकी दो पहलू हैं जनाब। एक तो ये कि ठीक है वो खातून खाना है, लेकिन वो इमरान खान की बीवी हैं। खातून खाना होने के बावजूद इमरान खान की वो ओन करता है, और इमरान खान की जनाब उससे जुड़े हुए चीजें, ये तोशा खाना केस हो, इद्दत केस हो, दूसरी जितनी चीजें हो, इवन जनाब वो जो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ से उस वक्त के ISI के जनाब चीफ आसिम मुनीर साहब से जो वजीर आजम इमरान खान के इख्तलाफात पैदा हुए थे, उसकी वजह भी बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी थी। तो बुशरा बीबी चाहे भी सही, तो इस फेज में कि जब इमरान खान साहब से जेल में और उनसी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, तो उनके लिए जनाब अब लाताल्लुक रहना कोई मुमकिन नहीं है। अगर लाताल्लुक मतलब एक दो सूरतें हो सकती हैं कि एक वो किरदार अदा करें जो जैसे जनाब वो पहले भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बनी गाला में रहते हुए इमरान खान साहब से जनाब जो मुज़ाकरात या कुछ और चीजें, उसके लिए वो दरमियान में उस सोर्स को बीबी को, बुशरा बीबी को इस्तेमाल करें। तो अब भी हो सकता है, लेकिन वो खुलकर भी सामने आ सकती हैं। और बुशरा बीबी को यह भी अंदाजा था कि यहां मैं अगर बनी गाला में रहूंगी या जमान पार्क में रहूंगी, मुझ पर एजेंसियों का ज्यादा प्रेशर होगा, मुझ पर ज्यादा मुतालबात होंगे कि आज इमरान खान साहब से ये बात बनवाएं, आज इमरान खान साहब से ये बात बनवाएं, अपनी पार्टी से ये बनवाएं। लेकिन उन्होंने अचानक जनाब फैसला किया और वो पेशावर पहुंच गई, KP हाउस में पहुंच गई, उनके लिए एक पोर्शन खाली कर दिया गया, उसमें वो रिहाइश पजीर है। दूसरा, इससे यह भी जाहिर होता है कि उन्हें पता है कि इस वक्त जो जनाब वसाइल हैं, जो जनाब पार्टी की ताकत है, वो KPK में मौजूद है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं बनी गाला में यजमान पार्क में क्यों बैठी रहूं, मैं KP में जाऊं और वहीं पर जाकर, एक तो गंडापुर जो इस वक्त वजीर आला है, साहब उनके पास जनाब इस वक्त पावर्स हैं, इमरान खान की दी हुई पावर्स हैं, वो इमरान खान के लिए इस्तेमाल होती हैं या नहीं होती है अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो पहुंची हैं और वहां जाकर वो एक तो एजेंसियों के जनाब तसल्लुत से महफूज रखती हैं, वो जनाब पुलिस जो उन्हें आएगी रोज तंग करती है उनसे बच सकती हैं, और दूसरा वहां बैठकर वो फैसले कर सकती हैं, वो आजादाना उनको माहौल मैसर आ सकता है और इस पर वो जनाब वो बात कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल में उन्होंने इतना कोई बुरा फैसला नहीं किया, बहुत अच्छा फैसला किया है। दूसरी तरफ जनाब इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात हुई, इसके लिए सैल्यूट करना पड़ेगा जस्टिस एजाज इसाक साहब को। क्यों कि जनाब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने वो जमानत मंजूर की बुशरा बीबी की। अब ये बात दुरुस्त है कि उन पर प्रेशर होगा, यकीनन होगा, पहले तो खत लिखकर कह चुके हैं कि उन पर प्रेशर होगा, लेकिन उन्हें यह भी अंदाजा था कि अब शायद आगे इसको ना ले जाया जाए, नए मुकदमात हो। लेकिन अगर मुकदमात होते तो वो क्या कर सकते, सिर्फ समाअत ही कर सकते थे। इसी तरीके से जस्टिस एजाज इसाक साहब ने
जनाब बड़ा मतलब फैसला। आज उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं मुलाकात करा, मतलब एक मोहसिन नकवी चाहे जिसको शेड्यूल है या नहीं है, वो 5 बंदे लाता है, इमरान खान साहब से मुलाकात करा देता है। लेकिन इस दूसरी तरफ इस्लामाबाद का जज है, वो कहते हैं उसकी बहन से मुलाकात करा दो, उनके वकला से मुलाकात करा दो, मुलाकात नहीं कराई जाती। तो आज स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जी 3 बजे अब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, इमरान खान साहब को मेरी अदालत में पेश करें, प्रोडक्शन ऑर्डर मेरे पास लाए। तो इनकी जनाब बत्ती गुल हो गई। मतलब ये कहते थे ना हम मुलाकातें नहीं कराते, और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम पहले मुलाकातें कराते ना बंद करते तो हमें रिजल्ट। तो भाई आप पहले अगर मुलाकातें इमरान खान की बंद करते तो ऐसा रास्ता निकलता जैसे आज निकला है, फिर ये भी याद रखना। और फिर प्रेशर ये अदालती नहीं होता बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर भी आप पर होता। तो जब उन्होंने कहा जी इमरान खान को पेश करो, और जैसे साहब ने कहा अडियाला जेल की सुप्रीम, मुझे मालूम है कि तुम इस पर अमल दरामद नहीं करोगे, लेकिन कल जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया जी मुलाकात नहीं हो सकती, उनको मैं अदालत में उनसे कुरान उठवाऊंगा, हलफ लूंगा कि बताएं ये सिक्योरिटी के मामलात हैं या सियासी मामलात हैं, और आप दूसरों को समझते नहीं हैं। और फिर जब ये सूरत हाल हुई तो फिर जनाब फिर अडियाला जेल ने हुकूमत की इंतजामिया ने, हुकूमत ने खुद जनाब वकला से रब्ता किया और 3 जनाब वकला की मुलाकात कराई गई है। शुएब शाहीन साहब है, फैसल चौधरी साहब है, सलमान अकरम नाजा साहब है। अब इसमें जो फैसल चौधरी साहब है इसके मुतल्लिक भी रखें कि ये फवाद चौधरी के भाई हैं, ये एक ज़हन में रखें। ये वो लोग थे जो जेलम में इलेक्शन जनाब लड़ रहे थे और दूसरी जनाब जहांगीर तरीन की पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन बहरहाल अब यहां भी एक खिचड़ी सी लाजमी है, वो पक रही है। वो मुलाकात करा दी और इमरान खान साहब ने जो आगे बताया वो बताया कि उनको पता नहीं था कि उनकी जनाब बहनों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें इस बात का भी पता नहीं था कि बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है आज, उन्हें इस बात का भी पता नहीं था जनाब के आईनी तरमीम पास हो गई है। मतलब ये तब से 3 अक्टूबर से आज तक उनके पास कोई इंफॉर्मेशन की सक्सेस नहीं है, ना अखबार की और ना जनाब टीवी, इवन पीटीवी भी जनाब उनकी एक्सेस में नहीं है। तो ये, और साथ जब खान साहब ने बताया कि 5 दिन तक उनको जिस सेल में रखा गया उसमें बिजली बंद रखी गई, मतलब किसी शख्स को 5 दिन तक अंधेरे में रखना, फुल अंधेरे, गुप्त अंधेरे में, कि उसे पता ही ना हो कि इस वक्त दिन है रात है, जोहर का टाइम है, असर का टाइम है, मगरिब का टाइम है, वो पढ़ ना सके, कुछ लिख ना सके, वो जनाब मतलब अंदाजा ही ना कर सके कि इस वक्त क्या है। उसको सिर्फ रोटी, वो भी दूर से रख के चले जाए जो मुलाजिम है, वो रोजाएं और खाना लेकर खाएं, उठाकर खाएं। तो ये 5 दिन इमरान खान साहब ने गुजारे हैं, और इसका कौन जवाब देगा? ये लोग भूल जाएंगे? आपका क्या ख्याल है, कौम भूल जाएगी? ये अब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि जस्टिस राशिद जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा। इतने भोले नहीं हो तुमने हर चीज अपने हाथ में, और रात को भाग दौड़ इसलिए कर रहे थे कि कल जनाब वो जो हड्डी पर जनाब झगड़े होंगे ना, उसमें तुम कहोगे कि जी सारी रात तो मैं जागता रहा था, अब फैसले भी मैं करूंगा, अब जज भी मैं अपना रखूंगा। ये तुम्हारी अपनी लड़ाइयां होंगी। उधर से नून लीग मरियम नवाज कहेगी मैंने अपना जज रखना है, और बिलावल ने कहना है मैंने अपना जज। ये आज नोट करके रख लें, आज के व्लॉग में मैं लिख के दे रहा हूं कि ये झगड़े होंगे। अगर ये आईनी तरमीम बरकरार रही तो झगड़ा क्या होगा, मरियम नवाज और बिलावल के दरमियान झगड़ा होगा। वो कहेगी जी मैंने अपने जज रखने, और बिलावल कहेगा मैंने अपने जज रखने। और उस पर जनाब जो कहा जाएगा कि जी रात को तुम तो सोए हुए थे, सारी मुलाकातें तो मैं करता रहा था, मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज मैंने किया था, मैंने जनाब हैदराबाद में जलसा करना था, हैदराबाद में जलसा करके रात को 2 बजे फिर मैं मौलाना से मिलने के लिए आया था, मैं जनाब सारी रात उनके पास बैठा रहा था। फिर अगले दिन जब तक मंजूर नहीं, मेरी तो जनाब बहन का बच्चा पैदा होने वाला था बख्तावर का, मैं तो वहां दुबई भी नहीं गया था। मतलब वो कुर्बानियां याद दिलाया करेंगे उस वक्त। तो अब वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, इतने भोले बनते हैं। तो कौम भूल नहीं जाएगी, तुम कौम को सब कुछ याद है और वो देखेगी कि ये क्या कर रहे हैं। और तुम जितनी मर्जी सख्ती कर लो, तुम जनाब पाबंदियां लगा दो, तुम रात को अंधेरे में 5-5 दिन तक, मतलब अंधेरे में, ये तो इमरान खान कह रहे हैं 5 दिन, हो सकता है ज्यादा दिन गुजर गए हो, उनके पास तो न टाइम था, न रोशनी थी, न कुछ भी नहीं था। वो तो अंदाजे से कह रहे हैं कि इस दौरान 2 मरतबा खाना आता है, तो 10 मरतबा जनाब खाना उनको दिया गया, तो इस वरना वो ज्यादा दिन भी हो सकते हैं। तो जब इस किस्म का जनाब जुल्म और बर्बरियत रखोगे, और फिर जनाब तुम तवक्को करोगे जनाब कि यहाँ पर हमें हुकूमतें भी मिलती रहें, हर मरतबा हम इलेक्शन पे डाका भी डालते रहें, वजीर खारजा भी बनते रहें, वजीर आजम भी बनते रहें, हमारी अपनी बारियां भी, ऐसा होगा नहीं। याद रखना, तुम कोशिश कर रहे हो, मजीद भी कोशिश कर देखो,
लेकिन ये चलेगा नहीं। ये तुम जितने ज़्यादा सख्ती करोगे, जितने रास्ते बंद करोगे, रोशनी फिर आएगी, और जब रोशनी आएगी तो ये अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।